Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English literature. Chapter number 2, Summer Camp. This is part 1 of this video and it is on page number 10 and 11. So, students, today we will learn about the chapter number 2 and the chapter name is Summer Camp. Now, what is the meaning of summer camp? Means गर्मियों में जो कैंप लगता है उसको हम क्या कहते हैं? Summer camp कहते हैं. As you can see in this picture, there is a boy and a girl and they were talking to each other. Mike is the name of the boy and Sammy is the name of the girl. And some children are buying ice cream. So, Sammy asked, "Hey Mike, have you ever attended a summer camp?" Sammy पूछती है माइक से कि माइक क्या तुमने कभी कोई समर कैंप अटेंड किया है? Yes Sammy, I did last year. माइक कहता है, रिप्लाई करता है कि हाँ सैमी, मैंने लास्ट ईयर अटेंड किया था. आई हैव नेवर बीन टू अ समर कैंप. मैं कभी भी समर कैंप नहीं गई. आई वुड लव टू गो टू वन. मैं एक बार जाना चाहूँगी. आई वंडर व्हाट देयर इज़ टू डू देयर. मुझे आश्चर्य है या फिर मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ क्या होता होगा. देन माइक सेड, समर कैंप्स आर ग्रेट फन. समर कैंप में बहुत फन होता है, ग्रेट फन होता है. लेट्स रीड अबाउट व्हाट मनु डिड व्हेन ही वेंट टू वन. चलो पढ़ते हैं कि मनु ने क्या किया जब वह एक बार गया. मीन्स जब वो समर कैंप गया तो उसने वहाँ पर क्या किया, इसके बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो व्हाट डू यू थिंक मनु's मदर आस्क्ड हिम. मनु की मदर ने मनु से पूछा कि तुमने क्या सोचा है. आई डोंट नो मम्मी, मनु साइड. मनु ने कहा कि मुझे नहीं पता मम्मी. नो वन आई नो इज गोइंग. कोई भी एक जिसे मैं जानता हूँ वह नहीं जा रहा है. वॉट विल आई डू देयर. मैं वहाँ क्या करूँगा. मनु समर हॉलीडे वॉज ओनली अ वीक अवे. मनु के समर हॉलीडे मीन्स होता है गर्मी की छुट्टियाँ जो आपकी भी होती हैं. मनु समर हॉलीडे वॉज ओनली अ वीक अवे. मनु के जो समर हॉलीडेज हैं वो केवल एक वीक दूर थे. मीन्स एक वीक के बाद मनु के समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले थे. एंड ही एंड हिज मदर वर टॉकिंग अबाउट व्हाट ही वॉज गोइंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज. और उसकी मदर और वह डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि वह इन गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्या करेगा. मीन्स मनु गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्या करेगा, इसके बारे में मनु और उसकी मदर बात कर रहे थे. हिज मदर थॉट दैट हिज गोइंग टू अ समर कैंप वुड बी अ गुड आइडिया. उसकी मदर सोच रही थी, उसकी जो माँ है वो सोच रही थी कि उसका एक समर कैंप में जाना अच्छा आइडिया रहेगा. यू विल हैव सो मच टू डू शी सेड. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ होगा. यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स देयर. तुम वहाँ नए फ्रेंड्स बना सकते हो. एंड यू विल ऑल्सो गेट टू विजिट अ न्यू प्लेस शी एडेड. और उन्होंने ऐड करते हुए कहा कि तुम वहाँ नए फ्रेंड्स बना सकते हो और एक नया प्लेस भी घूम लोगे. शी हेल्ड आउट द ब्रोशर. और उन्होंने ब्रोशर निकाला. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रोशर. ब्रोशर क्या होता है. ब्रोशर एक बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें किसी भी इवेंट के सारे डिटेल्स होते हैं. एंड इन दिस चैप्टर मनु's मदर होल्डिंग द समर कैंप ब्रोशर. जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द एक्टिविटीज दे हैव. एक बार इस ब्रोशर को देख लो कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. मनु टुक द ब्रोशर फ्रॉम हर. मनु ने जो ब्रोशर था वो अपनी मदर से लिया. एंड लुक्ड एट द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़. और जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट थी उसकी तरफ देखने लगा. वेल आई गेस आई कुड गो ही सेड. और उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया हिज मदर साइड. और उसकी मदर ने कहा कि यह एक अच्छा आइडिया है, ग्रेट आइडिया है. लेट्स फिल अप द फॉर्म. चलो फॉर्म को फिल कर देते हैं, मीन्स भर देते हैं. अ वीक लेटर मनु वॉज रेडी फॉर द समर कैंप. एक हफ्ते के बाद मनु समर कैंप के लिए रेडी था. एंड ऑन द बस टू देहरादून वेयर ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट 2 वीक. मीन्स एक हफ्ते बाद मनु रेडी था समर कैंप में जाने के लिए बस से देहरादून, जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट 2 वीक हैं उन्हें स्पेंड करेगा. और समर कैंप कहाँ लगा था, देहरादून में लगा था. सिंगल क्यू चिल्ड्रंस मिस मूर्ति
वन ऑफ द टीचर ऑफ द कैंप सेड टू द चिल्ड्रंस। मिस मूर्ति, जो कि समर कैंप की एक टीचर थी, उन्होंने बच्चों से कहा कि सिंगल के चिल्ड्रंस मीन्स एक बच्चों एक लाइन में चलो। अस दे वर गेटिंग ऑफ द बस, क्योंकि वे बस से उतर रहे थे। मनु लुक्ड अराउंड एंड सॉ चिल्ड्रंस एवरीवेयर। मनु ने अपने आसपास देखा और उसे सभी जगह कौन दिखे? चिल्ड्रंस दिखे, मीन्स बच्चे दिखे। सम ऑफ देम लुक्ड लाइक दे वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। और कुछ बच्चे देखने में ऐसे लग रहे थे कि वो डिफरेंट मीन्स अलग अलग स्टेट से हों, अलग अलग राज्यों से हों। ऑल राइट चिल्ड्रंस, यू विल बी स्लीपिंग इन दोज टेंट्स, मिस मूर्ति सेड। मिस मूर्ति, जो कि उस टेंट में बच्चों की टीचर थी, उन्होंने कहा कि ऑल राइट चिल्ड्रंस मीन्स ठीक है बच्चों, यू विल बी स्लीपिंग इन दोज टेंट्स, तुम इन टेंट्स में सोओगे। एज शी पॉइंटेड टू अ नीट रो ऑफ टेंट्स, और उन्होंने टेंट्स की एक रो मीन्स लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इन टेंट्स में सोओगे। यू विल बी शेयरिंग योर टेंट विद वन अदर पर्सन, और आपको अपना जो टेंट है उसको एक और पर्सन के साथ शेयर करना होगा। नाउ इन जस्ट अ मोमेंट आई विल टेल यू वॉट योर टेंट नंबर इज़। अभी थोड़ी देर में, एक मोमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि आपका टेंट नंबर क्या है। देन फाइंड योर रूममेट, फिर आपको अपना रूममेट फाइंड करना होगा जिसके साथ आपको टेंट शेयर करना है। देन गो एंड पुट योर बैग इन योर टेंट, फिर आपको जाना होगा और अपने बैग्स को अपने टेंट में रखना होगा। So children, I hope you understood this chapter. The remaining chapter we will discuss in next video. Have a nice day and thank you.